Another celebrity now has come under the K gang lens with threats being issued and warning shots being fired. A fighting incident has been reported right outside Disha Patani's house in Bareilly in the state of Uttar Pradesh. There were multiple rounds that were fired, including 2 aerial shots at about 4:30 in the morning. No one was injured, fortunately. And now it's gangster Goldie Brar. He's the one who's claimed responsibility through a social media post. Gangster Goldie Brar has cited spiritual reasons behind the shooting, accusing the actor of showing disrespect to spiritual figures. He's also warned further consequences to Bollywood personalities engaging in such acts. Disha's father has spoken out, saying that Disha's statements have been twisted. He added, being an army kid, she will not tolerate such threats. एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। इस वक्त मैं बरेली के दिशा पाटनी के घर के ठीक बाहर मौजूद हूं। ये जगदीश सिंह पाटनी जो दिशा के पिता है, उनका आलीशान कोठी है बरेली इलाके में। और यहां पर 12 सितंबर को तकरीबन रात के 3 बजे एक बाइक पर 2 अज्ञात हमलावर आते हैं और ताबड़तोड़ 6 से 7 राउंड फायरिंग करते हैं। फायरिंग के बाद परिवार में काफी दहशत है। वहीं अगर बात की जाए तो फायरिंग के कुछ घंटों के बाद अमेरिका में बैठे कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा की तरफ से सोशल मीडिया पर इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि दिशा की बहन जो खुशबू है, उसने प्रेमानंद महाराज की बेइज्जती की है अपने बयान में, जिसके बाद ये फायरिंग कराई गई है। और सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा की तरफ से ये धमकी दी गई है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अगर किसी ने सनातन धर्म का अपमान किया तो नतीजे भुगतने होंगे। फायरिंग की घटना के बाद सिक्योरिटी अगर आप यहां पर देखें तो बढ़ा दी गई है। 6 से 7 पुलिसकर्मी अत्याधुनिक हथियारों से लैस यहां दिशा के घर पर तैनात कर दिए गए हैं और इस कोठी के अंदर भी जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। बरेली पुलिस ने दिशा पाटनी के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी है और वहीं सीसीटीवी फुटेज भी बरेली पुलिस को मिला है, जिसमें हमलावर फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। सोशल मीडिया है और सबको अपना कहने और बोलने का अधिकार है। श्री अनुरुद्धाचार्य जी ने महिलाओं के बारे में एक छोटी सी टिप्पणी करी थी कि महिलाएं अगर 24-25 साल की होती मुंह मार के आती हैं, ये उनका अपना सोचना था। लेकिन चूंकि बेटी मेरी महिला से है, आर्मी से है, तो उसने चूंकि कोई भी महिलाओं का वो अपमान नहीं सह सकते, महिला की एनजीओ चलाती है वो, तो उसने उनसे यही कहा था कि आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं ने मुंह मार के आती है, आदमी भी तो मुंह मार के आता है। इतनी बात उसने कही थी, लेकिन उसकी इस बात को तोड़ मरोड़ कर उसको प्रेमानंद जी के साथ जोड़ दिया गया, उससे जोड़ दिया गया। और एआई का ज़माना है। प्रेमानंद जी तो हमारे पूजनीय हैं। मैं तो कई बार इनसे कह चुका हूँ, अगर मौका मिले तो प्रेमानंद जी का आशीर्वाद लेना है। हमारे गुरु हैं, पूजनीय हैं, संत हैं, तो कैसे हम लोग अपने संतों के बारे में, ये हम हिंदू धर्म को, हमारी संस्कृति को वो आज तक बचाए हुए हैं। एक बात है, गोल्डी बरार गैंग ने इसमें ट्वीट करके वो लिया है कि भाई वो ये हमला जो है हम लोगों ने कराया, इस पर क्या कहेंगे? अब मैं इस मामले में तो ट्वीट के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ कि ट्वीट आया, लेकिन जब तक पुलिस उस नतीजे पे पहुँचेगी तभी हम इस बारे में बात करेंगे।